ये कहानी है एक दादाजी और भागवत गीता की। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ रहता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ, तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वो पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता, टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोती को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी की बाल्टी ले सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब दाग मुक्त हो चुका है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। हम जो पढ़ते हैं उसे हम समझ या याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये शब्द हमें अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देते हैं। अब पोते ने फिर से कहा कि मैं पढ़ के अपने आप को तो बदल सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे याद ही नहीं रहेगा तो मैं दूसरों को इसके बारे में कैसे बताऊंगा। दादाजी ने फिर से अपने पोते को कहा, ठीक है, तुम ये टोकरी दोबारा ले जाओ और इसे पानी में डुबोकर रखना 1 घंटे तक, फिर पानी भरकर लाने की कोशिश करना। पोते ने वैसा ही कई बार किया जैसा उसके दादाजी ने कहा था, लेकिन वो पानी अब भी नहीं ला पा रहा था। उसने दादाजी से कहा, इसमें तो अब भी पानी नहीं आ पा रहा है। दादाजी ने कहा, तुम प्रयास जारी रखो। दादाजी द्वारा कहे अनुसार करने से कुछ ही दिनों में टोकरी में थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा। पोता बड़ा खुश हुआ कि ये कैसे हुआ। वो अपने दादाजी के पास गया उस थोड़े से पानी को दिखाने जो उसने भर कर लाया था, लेकिन वह अब भी संशय में था कि ये कैसे संभव हुआ। तब उसके दादाजी ने कहा कि तुम जब हर बार टोकरी को 1 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखते थे तो उससे टोकरी में काई जमती गई, जिससे उसके छिद्र बंद होते गए, जिससे उसमें पानी ठहरने लगा। दादाजी ने कहा, तुम यदि ऐसे ही रोज भगवद गीता को पढ़ने में समय दोगे तो भगवद गीता भी तुम्हें याद हो जाएगी, जिससे तुम उसमें दी गई सीख को याद रखकर दूसरों को भी बता सकते हो। तो अभ्यास और प्रयास से सब संभव हो सकता है। तो आप भी अभ्यास और प्रयास जारी रखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।